मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सेकेंड चैप्टर पोलोमियल, जो टर्म 1 में मेरा आ रहा है। ठीक है, तो पोलोमियल का हम लोग वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें कि आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और पूरे टोटल कंसेप्ट होंगे बुक के। जितने भी चैप्टर में कंसेप्ट है, जितने भी टर्म 1 में आ रहे कंसेप्ट, टोटल कंसेप्ट होंगे और आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा। और सेकेंड वीडियो में इसमें हम लोग एमसीक्यू की बात करेंगे। ठीक है, स्पेशल एमसीक्यू 20 मोस्ट क्वेश्चन। तो अभी इस वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो कैसा लगा लास्ट वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा चैप्टर है जो पोलिनोमियल। आज हम लोग शुरू करेंगे पोलिनोमियल्स। ओके बेटो, पोलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ p of x is equal to x naught a1 x1 a2 x square डॉट डॉट an xn, जिसमें कंडीशन क्या होती है? जो ये होता है ये वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर आप ए को हम यहाँ पे जीरो पुट करें तो यहाँ पे जैसे भी जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और जितने भी a1 a2 a3 जितने भी हैं सब क्या होते हैं? रियल नंबर। और जो x है इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल में देख लीजिए बाबू। जैसे पोलिनोमियल एग्जांपल को रख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 क्या है? पोलिनोमियल। ठीक, मान लीजिए x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20 पोलिनोमियल। और इसमें देखिए x प्लस 10 ये भी क्या है? पोलिनोमियल। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है? पोलिनोमियल। बट ध्यान दीजिएगा सब में क्या है? x की पावर क्या है? नॉन नेगेटिव है, 2 है, 3 है, 1 है, कुछ नहीं रहा, 1 पर आता है, 1 है। अगर जैसे हम बात करें 6, ऐसे बात करें हम 6 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे इसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है। ओके, दूसरा देख लीजिए, अगर हम ऐसे बात करें रूट x प्लस 8 की बात करें, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्योंकि जैसे इसको रूट तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? हाफ, यानी क्या हो गया? ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल का कांसेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें a क्या हो? a1 a2 क्या हो? रियल नंबर हो, और जो पावर है x है क्या होगा? वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो बच्चों देखते हैं हम लोग पोलिनोमियल में क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी जो हम लोग सिलेबस में 4 टाइप्स के पोलिनोमियल पढ़ने हैं। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? वो जिसका डिग्री 1 हो, वो डिग्री इज 1, जिसका डिग्री 1 उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 4 हो उसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप लोग पूछिएगा सर व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या है? वो डिग्री समझाते हैं आप लोग। डिग्री क्या है? लिख लीजिए यहाँ ब्रैकेट में डिग्री। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट highest power of a polynomial is called degree. Is called degree. जिससे हाईएस्ट पावर, किसी पोलिनोमियल के सबसे हाईएस्ट पावर तो क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, जैसे में लिखते हैं x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10 क्या है? पोलिनोमियल है। क्यों? इसका जो क्या था? x था, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें पोलिनोमियल में कौन सा पोलिनोमियल है? तो क्या बताया है? डिग्री से हम लोग पहचान लेंगे कौन सा पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है या बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो हम लोग क्या करेंगे? डिग्री से उसको पहचान करेंगे। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 या 3, कौन सा है? ये है, ये है, ये है।
हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल बाबू क्यूबिक। अगर उसी तरह हम यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3 प्लस 10x प्लस एक्स का पावर 4, तो कौन सा हाईएस्ट डिग्री इसमें होगा 2 3 4, कौन सा 4, तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितना है 4, उसको क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये मेरा आ गया बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसी तरह देख लीजिए अगर लिनियर पोलिनोमियल है तो उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। लिनियर पोलिनोमियल क्या होता है, उसका डिग्री 1 होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर 1, यानी कि x प्लस 5 मान लें, क्योंकि x के ऊपर क्या होता है पावर 1। जैसे x के ऊपर पावर 1 होती है क्या होती है लिनियर पोलिनोमियल, डिग्री 1। डिग्री 2 वाला क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 2 मतलब क्या x स्क्वायर प्लस 10 रख लिए या x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 रख लिए, दोनों क्या है सही है। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2, जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पे क्या हो जाएगा 3, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20, कुछ भी रखे। हाईएस्ट डिग्री कितना है इसमें, हाईएस्ट डिग्री 3 है। जैसे ही हाईएस्ट डिग्री मेरी 3 होती है हमें क्या पहचान आती है कैसा पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक, उस तरह बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये वाला हो गया, इसलिए हम लिख देते हैं बाई क्वाड्रेटिक में x का पावर 4, ऐसे 5x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 क्या है हाईएस्ट पावर 4, कैसा है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। जैसे p ऑफ x मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ना है, तो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों पढ़ना है, क्लास 9th के लिए ओनली क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तभी मेरा जो चल रहा है वो क्वाड्रेटिक जो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है और 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे हम क्यूबिक पढ़ाएंगे क्लास 9th का नहीं होगा, ओनली वो 10th का होगा। क्लियर। अब मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल है p ऑफ x, इसको हम ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 2, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2, x स्क्वायर प्लस x प्लस c, या कोई मान लीजिए यहाँ पर होते हैं 10। ठीक, ये मेरा क्या हुआ, ये होता है ऐसे लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो इसमें a b और c है, तो a क्या है इसमें, a है बाबू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है बाबू कांस्टेंट टर्म, देखिए कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ साथ, साथ देने वाला, साथ रहने वाला, साथ चलने वाला। ठीक है, ये क्या है कोफिशिएंट। जैसे किसी कोई साथ देता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये एक्स स्क्वायर का साथ कौन दे रहा है बाबू, ए, देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर का साथ दे रहा है, बी है जो एक्स का साथ दे रहा है, तो बी किसका कोफिशिएंट हुआ एक्स का, सी क्या है, सी इज ए कांस्टेंट टर्म, ये किसी के साथ नहीं है, कांस्टेंट यानी उसका वैल्यू हर जगह क्या होगी सेम ही होगी। जैसे अगर मान चले कि हम b का वैल्यू हम 5 रख दें, b का वैल्यू 5 रखें, अब b इंटू x है, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 होगा, 2 रखेंगे तो 10 होगा, 3 रखेंगे तो 3 5 15 होगा। यानी ये क्या है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, बट ये क्या है कांस्टेंट टर्म। मतलब यहाँ पर 10 लिखे तो 10 ही रहेगा, 20 लिखे तो 20 ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग कांस्टेंट और वेरिएबल समझ गए होंगे, क्योंकि क्लास 10th में बहुत सिंपल समझना आप लोग को लिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अभी हम बताया कि मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू मानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसको बोलते हैं a को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। देखिए इसका जब पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, इसका क्वाड्रेटिक है, इसका 2 जीरो निकलेगा, क्या निकलेगा 2 जीरो, यानी उसको बोलते हैं 2 रूट निकलेगा। ठीक है, 2 रूट, तो 2 रूट कौन कौन निकलते हैं यहाँ पे, टेक्निकल नाम है अल्फा एंड बीटा। ठीक, इसे कौन कौन रूट है अल्फा एंड बीटा,
ध्यान दीजिएगा रिलेशन क्या होता है, वो पहला होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा क्या है, दोनों आपस में क्या है रूट्स हैं, रूट्स, या इसको जीरो भी बोल सकते हैं, जीरो, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन अभी हम बताएं बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में क्या है, ये किसका है, ये एक्स स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या है नेगेटिव साइन, यहाँ पर लिखेंगे विद नेगेटिव साइन, पहला हो गया। दूसरा होता है इसमें रिलेशन का जो सेकंड रिलेशन है वो होता है दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरो कुछ भी बोल सकते हैं। कौन कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, सी क्या बताया कि इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही दो रिलेशन है, रिलेशन आप लोग देख लीजिए, इसके बाद जैसे आप लोग रिलेशन देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें क्वाड्रेटिक पे और इस क्वाड्रेटिक को एंड कर देंगे, फिर आएंगे क्यूबिक पे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है, तीसरा इसमें क्या है, मान के चलिए मेरा दो रूट दिया है, केवल क्या दिया है मेरे पास दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दो रूट्स, यानी मेरे पास दो कोई पोलिनोमियल का जीरो दिया हुआ है, हमको उससे उसका पोलिनोमियल को पूरा लिखना है कौन सा पोलिनोमियल होगा। अभी तक हम लोग देखे थे कि कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हम लोग दो रूट निकालते थे अल्फा बीटा, ठीक। अब क्या है कि अल्फा बीटा हमको दिया है, यानी उसके दो रूट दिए होंगे, अब पोलिनोमियल मेरा ये निकालना है, लिखना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए उसके लिए फॉर्मूला ब्रैकेट में एक्स बाहर कह नहीं सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म में, जैसे क्वेश्चन कराएंगे तो हम बताएंगे, अभी छोड़ दीजिए। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या होते हैं सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ध्यान दीजिएगा कि हमने का क्या सेंस है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको लिखिए ध्यान दीजिएगा इसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ओके। और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो सकता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जब भी मेरे दो रूट्स दिए होंगे हम उससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं, क्लियर। इतना कर लीजिए और दो तीन क्वेश्चंस कराते हैं इस पे, तब अच्छे से समझ में आप लोग आएगा, नोट कीजिए, नोट। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये जो x था वो v के टर्म में दिया है, वेरिएबल क्या यहाँ पे v है, इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा 4v, देखिए तो 4v कॉमन ले सकते हैं क्या, 4v कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे मेरा v बचेगा, यहाँ पे मेरा 2 बचेगा, ठीक। अब जीरो निकालना है, फॉर फाइंडिंग जीरो, जीरो क्या करेंगे 4v v माइनस 2 इजकल टू जीरो, 4v इजकल टू जीरो, तो v इजकल टू जीरो, एक मेरा ये आ गया, दूसरा है v माइनस 2 इजकल टू जीरो, v इजकल टू प्लस 2 आ गया, क्लियर। ये मेरा क्या हुआ अल्फा, ये मेरा क्या हुआ बीटा। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है जीरो, कुछ नहीं है, फुलफिल हो गया। और देखिए
और इसको देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है यहाँ पे 8 बटा में क्या है 4, कट गया कितना आ जाएगा 2 आ गया, माइनस का साइन माइनस यहाँ पे, यानी क्या हुआ फुलफिल मेरा कंडीशन को हो रही है। ठीक है, अब देखिए उस क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसका रूट्स निकालेंगे, फिर रूट से रिलेशन निकालेंगे, और जो फॉर्मूला थर्ड था ये वाला फॉर्मूला उसको भी हम लोग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, जो ये फॉर्मूला था उस पर हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, पहले इसको हम लोग रूट निकालेंगे, रूट कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे मन में कितना आएगा 30 ना 10x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको किस तरह तोड़े, 10 आए तो 5 2 जा 10, हाँ यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। देखिए 5 2 जा 10 माइनस, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस वाला, और ऐड करेंगे तो प्लस 3, इसमें कॉमन लेंगे बाबू तो x कॉमन आएगा, तो x प्लस 5, इसमें कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5। अब देखिए x प्लस 5 बाहर, x माइनस 2 यहाँ पे, अब इक्वल टू 0 करेंगे, रूट्स निकालना है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 विथ नेगेटिव साइन, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x हो जाएगा तो पॉजिटिव 2, यानी कि अल्फा बीटा, यानी कि ध्यान दीजिएगा अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक कर लीजिए, 5 + 10 माइनस कितना गया, ठीक, ये सेटिस्फाई कर रहा है, सही है। अगर हमें किसी क्वेश्चंस में ये सब ना दिया हो, अगर क्या दिया हो अल्फा का वैल्यू अगर हमें -5, बीटा का वैल्यू दिया हो 2, अल्फा का वैल्यू -5, बीटा का वैल्यू 2, और बोला राइट पोलिनोमियल यूजिंग रूट्स, ठीक, इस रूट से पोलिनोमियल को फाइंड करना है कि मेरा कौन सा पोलिनोमियल था जिसका रूट मेरा -5 और 2 आया। ध्यान दीजिए अभी हम बताए थे फॉर्मूला, पहले क्या लिखेंगे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लिखते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना हम लिखते थे। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -5 इंटू 2। अब ध्यान दीजिएगा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 5 2 10, यानी कट जाएगा क्या हो जाएगा -10। ध्यान दीजिए बाबू, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम आ गया, यानी कि पहले क्या था, पहले मुंडी दिया था, हम लोग को पैर पकड़ना था, और अब हम लोग पैर दे देता, हम लोग को उसका मुंडी पकड़ना है, यहाँ तक पहुंचना है। सांप वाला गेम खेले होंगे, लूडो छक्का खेलते हैं हम लोग, लूडो में क्या था, सांप काटता है, नीचे आते हैं, फिर नीचे आते हैं, सीढ़ी पकड़ के ऊपर जाते हैं, वही बात है। यहाँ से मुंडी पकड़ के नीचे उतरना है, उसके पैर काट के रूट निकालना है, अगर उसका पैर दे दिया, रूट दे दिया, उसके मुंडी तक उसको पहुंच जाना है। तो आई होप उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा क्वाड्रेटिक समझ में आई होगी। इस क्वाड्रेटिक से क्लास 9 और क्लास 10 दोनों 9 10 का सिलेबस क्वाड्रेटिक तक सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि सर क्लास 9 का है क्लास 10 का है, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, क्लास 10 और क्लास 9 में क्वाड्रेटिक जो पढ़ना है टर्म 1 में यही पढ़ना है। एक टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम, उस टॉपिक में वही गुणा भाग जो बचपन में हम लोग किए थे, डिवीजन डिवाइडेड कोसेंट रिमाइंडर वाला, तो वो इस टॉपिक में नहीं है। इस टर्म 1 के एग्जाम में उस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। तो टर्म 1 में जो आने वाला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पार्ट है वो इतना ही था क्लास 9 और क्लास 10 के लिए, और वीडियो लंबी होगी, इसलिए हम थोड़ा सा क्यूबी को हम सेकेंड वीडियो में डालेंगे जिसमें हम एमसीक्यू कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।